हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि हमें पता है किसी भी टेंस की स्टडी करने के लिए हमें उस टेंस की तीन बातों का पता होना बहुत जरूरी है, और वो है उस टेंस की पहचान, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और उस टेंस की मेन वर्ब। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सबसे पहले पहचान, जब किसी सेंटेंस में क्रिया के अंत में लिया था, दिया था, चुका था, गया था और किया था आदि शब्द आए और वाक्य में किसी कार्य का पूर्ण होना पाया जाए, तब वो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज किया जाता है। मेन वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस की मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद हैड और उसके बाद नॉट। नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर इंटरोगेटिव, यानी कि वे सेंटेंस जो क्या से शुरू हो, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय क्या की अंग्रेजी नहीं लाते, बल्कि क्या की अंग्रेजी क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ब्रैकेट में नॉट। नोट ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि यदि सेंटेंस में नहीं आया है तब नोट का यूज सब्जेक्ट के बाद होगा, अगर नहीं आया है तब नहीं होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर डबल इंटरोगेटिव, यानी कि वे सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आए, जैसे क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे आदि। ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाते समय वाक्य के आरंभ में क्वेश्चन वर्ड को ही लाते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ब्रैकेट में नॉट, यानी कि अगर नॉट आएगा तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, मैंने अपना कार्य कर लिया था। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि मैंने आई आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर करने की थर्ड फॉर्म यानी कि डन, फिर माई वर्क। यहां पर अपने के लिए हमने माई का यूज किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई हैड डन माई वर्क। नेक्स्ट, उसने स्नान नहीं किया था। पहले सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड और फिर नॉट। नॉट का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही किया जाता है, फिर टेकन और फिर बात, यानी कि ही हैड नॉट टेकन बाथ। नेक्स्ट, क्या भारत मैच जीत चुका था। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या से शुरू हुआ है, क्या के स्थान पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी कि हैड, फिर इंडिया, फिर जीतने की थर्ड फॉर्म यानी कि वॉन द मैच, हैड इंडिया वॉन द मैच। नेक्स्ट, आपने खाना कब खा लिया था। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है कब, तो इसकी इंग्लिश पहले आएगी यानी कि व्हेन, व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, फिर हमारा सब्जेक्ट यू और फिर इटन यानी कि खाने की थर्ड फॉर्म और फिर फूड। तो क्या बन गया, व्हेन हैड यू इटन फूड। अब पास्ट परफेक्ट के पहले और बाद वाले सेंटेंसेस देखते हैं। यदि कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है और वो दो क्लॉजेज से जुड़ा हुआ है और दोनों क्लॉजेज के बीच में पहले या बाद शब्द आता है, तब ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं। सबसे पहले ये कि यदि हिंदी के किसी भी वाक्य में दो क्लॉज दी गई है जो आपस में पहले या बाद शब्द से जुड़ी है, तब ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय बाद वाली क्लॉज को इंग्लिश के वाक्य में आरंभ में लिखते हैं और हिंदी की पहली क्लॉज को इंग्लिश में बाद में लिखते हैं।
और एक नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि जो दो क्लोजेस हमारी होती है दोनों में अलग अलग वर्क होता है। तो दोनों क्लोजेस में जो वर्क पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं और जो वर्क बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि दोनों क्लोजेस में ऐसा कुछ नहीं है कि पहले वाली क्लोजेस का वर्क ही पहले होगा और बाद वाली का बाद में होगा, ऐसे कुछ नहीं है। वो हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा वर्क पहले हुआ है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि इंग्लिश में जो क्लॉज बाद में बनती है वो हमेशा अफर्मेटिव ही बनती है, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि कौन सी क्लॉज का वर्क पहले हुआ है। तो ये जानने के लिए हमें सेंटेंस को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, हम केवल जहां पर सेंटेंस के बीच में पहले या बाद शब्द आया है वहां तक ही पढ़ते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी कि जो भी कुछ हुआ वो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले हुआ, यानी कि जो रेलगाड़ी छूट चुकी थी यो काम पहले हुआ और मेरे स्टेशन पहुंचने का जो काम है वो बाद में हुआ। अब हम सेंटेंस को शुरू कहां से करेंगे? बाद वाली क्लोज से। और बाद वाली क्लोज क्या है? रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर पहले के लिए आया और आई रीच्ड स्टेशन। बाद वाला सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव बनता है और अब ये पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट, सूर्य छिपने के बाद मैं बाजार नहीं गया था। तो सूर्य छिपने के बाद, अब जो भी कुछ हुआ वो सूर्य छिपने के बाद हुआ। सूर्य छिपने का वर्क पहले हुआ इसलिए पास्ट परफेक्ट में बनेगा और मेरे बाजार जाने का जो काम था वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। शुरू कहां से करेंगे? बाद वाली क्लोज से। तो आई डिड नॉट गो टू मार्केट आफ्टर द सन हैड सेट। क्लियर? क्या पिताजी के आने से पहले, यानी कि जो भी कुछ हुआ वो पिताजी के आने से पहले हुआ, यानी कि ये सोने का जो वर्क है ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा और जो पिताजी के आने का वर्क है ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अब शुरू कहां से करेंगे? लास्ट से। तो क्या से शुरू हुआ है इसलिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही आ जाएगी। हैड यू स्लेप्ट बिफोर द फादर केम। बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो ये थे हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।